हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.2 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और क्लास 10 में जो थ्योरम यूज होनी थी और इसके अलावा एग्जाम्पल्स को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमें इसमें जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो एक्सरसाइज 11.2 के हैं। इससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे अलग से ले रखा है। सो देखिए, एक यहाँ पर सर्कल है जिसमें कि एक टेंजेंट है PT, जिसके कि एक्सटर्नल पॉइंट है P, और PT एक टेंजेंट है और PAB, तो यहाँ पर AB क्या है, दो अलग अलग पॉइंट पर कट होने वाली एक ये लाइन सेगमेंट है। सो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि PA इंटू PB जो है वह किसके बराबर होता है, PT स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि मेरे पास जो बुक है उसमें यह क्वेश्चन नहीं दे रखा था, तो मैंने इसे अलग से यहाँ पर लिख दिया है। सो देखिए, PA इंटू PB बराबर, अगर हम PA की बात करें तो देखिए PA क्या है, PM में से AM को माइनस करेंगे तो PA आ जाएगा। तो PM में से AM को माइनस कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, PB। तो PB कब बनेगा, तो जब हम PM में MB जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, PB आ जाएगा। तो PM में MB जोड़ दिया तो कितना आ गया, PB आ गया। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यदि OM यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई जाए तो जितना AM होगा उतना ही MB भी होगा। तो इसलिए हमने MB की जगह पे क्या लिख दिया, AM को लिख दिया। अब यहाँ क्या बन गया, PM माइनस AM, PM प्लस AM, तो ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला। तो PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर देखें PM का स्क्वायर, तो इन ट्रायंगल OMP में हम देखते हैं तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है, OP स्क्वायर किसके बराबर है, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर के बराबर है। सो अगर यहाँ से हम PM स्क्वायर निकाले तो OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। और वहीं अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें OMA की, तो यहाँ पर भी क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि AM स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे साइन हट जाएंगे, तो ये माइनस OA स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का OM स्क्वायर। OM से OM कट गया, बचेगा क्या, OP स्क्वायर माइनस का OT स्क्वायर। अब देखिए, सॉरी, OP स्क्वायर माइनस का OA स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जितना OT है उतना ही OA है, क्योंकि ये रेडियस है, तो इसलिए हमने OA की जगह पर OT को रख दिया। सो अब देखिए यहाँ पर OP स्क्वायर माइनस का OT स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल PTO, तो PTO में हमें नजर आ रहा है कि OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, PT स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि PT स्क्वायर जो है वह PA इंटू PB के बराबर होता है। सो इस तरीके से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा और किस तरीके से होना है ये भी आप देख लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। सो देखिए, पहला क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या कहता है, यदि PT एक टेंजेंट है और हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT, तो हमें यहाँ से PT की लेंथ निकालनी है। सो देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 8 है, ये 17 है, तो अगली साइड कितनी आएगी, 15 के बराबर यह आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट हमें निकालनी है, यानी कि PT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि OP हमें 13 दे रखा है और OT हमें 5 दे रखा है। तो हमें पता है यहाँ पर भी अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 5 है, ये 13 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमने अभी पढ़ा 5, 12 और 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। अब अगर हम इसका ट्वाइस कर देते हैं, सो इसका ट्वाइस करेंगे तो ये 10, इसका ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 26 आएगा, तो इसका भी ट्वाइस हो जाएगा 24 आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 है, यहाँ 26 है, इसका मतलब है कि बाकी जो बची साइड होगी वो 24 के बराबर ही आएगी। तो ये भी एक तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड, तो देखिए एक कॉमन कॉर्ड है PQ, सॉरी एक कॉमन कॉर्ड है QR, जो कि इस सर्कल के लिए भी और इस वाले सर्कल के लिए भी है, इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट टू बी ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट दे आर इक्वल। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि PT बराबर PS के होगा। सो ये देखिए, ये प्रूफ 2 तरीके से हो सकता है और दोनों ही तरीका इस बुक में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए, एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जितना PT है उतना ही PQ है, जितना PT होगा उतना ही PQ होगा। लेकिन ऐसा कब होता, जब ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया होता। इसे हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे,
ये अलग से क्वेश्चन है, ये इसका और इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका और इस वाले को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन होगा, सेम यही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर टेंजेंट, ये पॉइंट टेंजेंट का काम करेगा, जबकि यहाँ पर ये कॉर्ड है। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, इसे करने का तरीका अलग है और इस वाले को करने का तरीका अलग है। पी टी बराबर पी क्यू है क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट है, और अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो पी क्यू बराबर पी एस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी टी बराबर पी एस भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो सिंपल तरीके से बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हमें क्या काम करना है, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी उसके तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी थ्योरम के थ्रू हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखिए वही क्वेश्चन है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, जबकि यहाँ पर क्या है, पी क्यू इंटू का पी आर, पी क्यू इंटू का पी आर। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम जब इसमें निकाल रहे होंगे पी ए इंटू का ए बी नहीं करना है, पी से ही ए को लेना है और पी से ही बी को लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी बाय मिस्टेक हम क्या कर देते हैं, पी ए इंटू ए बी, जबकि ऐसा नहीं है, पी से ही ए दूरी और पी से ही बी की डिस्टेंस को हमें यहाँ पर लेना है। सो इसका मतलब यह हो गया कि इस केस में भी हमें क्या करना है, पी टी स्क्वायर बराबर पी क्यू इंटू पी आर। अब अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो पी एस स्क्वायर बराबर अगेन पी क्यू इंटू का पी आर, पी क्यू इंटू का पी आर हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर ये आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो देखिए इसी तरीके से हम इसे प्रूव कर पाएंगे। और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, तो सिंपल उसी तरीके से हो जाएगा, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन दे रखा है। यदि क्वाड्रिलेटरल की या साइड्स सर्कल को टच कर रही हैं तो प्रूव करिए कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है अदर पेयर के बराबर है। यानी कि ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर प्रूव करना हमें बी सी प्लस डी ए के। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ए पी बराबर ए एस, पी बी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर का सी आर और डी आर बराबर का डी एस। हमें एक तरफ लिखना है, ए पी पी बी को एक साइड रखेंगे और सी आर और डी आर को भी एक साइड रखेंगे और इनको अब हम जोड़ देंगे। एक तरफ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए बी प्लस सी डी आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी। यही हमें प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है, आउट ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल वे सर्कल होते हैं जिन सर्कल का सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग होती है। आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो है 5, यानी कि ओ ए है 5। जो कॉर्ड AC है वो 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर AC कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हमने समझा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता है, तो इसका मतलब ये 4 रहा होगा और हमें इनर सर्कल का रेडियस निकालना है। सो कैसे निकलेगा, ये 5 है, ये 4 है, या 90 डिग्री है, तो ये साइड आएगी हमारी 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा देंगे। यहाँ में लिखना होगा कि यदि OD परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया कि बाइसेक्ट भी करेगा, तब जाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट अ कॉर्ड पी क्यू। तो देखिए कॉर्ड है पी क्यू ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट के पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल है एम एन के एट अ पॉइंट आर ऑफ द सर्कल, यानी कि किसी सर्कल के आर पॉइंट पर यह बन रहा है। प्रूव करिए कि जो आर है इसने पी क्यू पी आर क्यू, यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि पी क्यू ने इस आर पॉइंट की वजह से ये पी आर की दूरी और आर क्यू की दूरी बराबर होगी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो बेसिकली यह प्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर दिखा देना है कि आर क्या बना रहा है, यहाँ पर मिड पॉइंट है हमारा पी आर क्यू का, तब जाकर हम इसे इक्वल प्रूव कर पाएंगे। सो देखिए कैसे हम इसे प्रूव करेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा एंगल सेगमेंट थ्योरम। सिंपल सी थ्योरम है एंगल सेगमेंट थ्योरम, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे ये प्रूव होता है, तो ये क्वेश्चन की तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 30 एंगल दे देगा और पूछेगा ये एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। देखिए सिंपल सा प्रूव कैसे हम कर पाएंगे इसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एंगल है x डिग्री, और अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगल कितना बनेगा, ये टोटल एंगल है हमारा 90। सो अगर ये टोटल एंगल 90 है तो एंगल OCB की बात करते हैं, तो OCB कितना हो जाएगा, 90 माइनस का x। अगर ये एंगल 90 माइनस x है, OC बराबर OB है क्योंकि ये रेडियस है। सो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ भी होगा। तो एंगल OBCB कितना हो जाएगा, 90 माइनस का x डिग्री। अब अगर हम इन ट्रायंगल BOC की बात करें तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसे निकालते हैं। तो 180 में से इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, तो 180 माइनस का 2x आएगा। और हमें निकालना है एंगल BOC। तो देखिए BOC कब निकलेगा,
जब हम 180 डिग्री में से किसे माइनस कर दें, ये इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दें। तो 180 में से माइनस करना है, 180 माइनस का 2x सॉल्व करेंगे। देखिए 180 से 180 कट जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 2x बना देगा, यानी कि BOC कितना आएगा, 2x के बराबर यह आ जाएगा। और क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर पे एंगल 2x बनाती है यह कॉर्ड, तो ये कहीं पर भी सर्कल के बाकी किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी इसका हाफ होता है, तो यहाँ भी कितना आएगा, x डिग्री। इसका मतलब यह हुआ, एंगल सेगमेंट थ्योरम यह कहती है कि अगर यहाँ पे x डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ पर जो टेंजेंट के एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ये भी x डिग्री ही रहेगा। इसका मतलब यह हो गया, अगर यहाँ एंगल y डिग्री है, अगर यहाँ पर एंगल y डिग्री है तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो y डिग्री ही बनेगा। क्यों होगा, तो देखिए यदि हम बात करें एंगल 1 और एंगल 2 की, तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 बराबर किसके आ गया, एंगल 3 के अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो 1 बराबर 3 और 1 बराबर 2, तो इसका मतलब है 2 और 3 भी बराबर होंगे। और यदि 2 और 3 बराबर है, इसका मतलब PR की जो लेंथ है वही RQ की लेंथ होगी। अगर PR और RQ की लेंथ बराबर है तो इसका मतलब है कि R बाइसेक्ट कर रहा है किसको, PQ को, PQ आर्क को। तो बेसिकली आर्क PQ क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रूव दैट द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज कॉर्ड्स व्हिच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट A। तो कहता है कि यदि A टेंजेंट जो MN है, अगर हम ऐसी टेंजेंट पैरेलल यहाँ पर बना लें तो जो AB कॉर्ड, AB जो डायमीटर है वह हर एक बार इसे बराबर बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो ये भी दूरी 5 ही होगी। ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो CD हमने एक कॉर्ड को यहाँ पर बना लिया और OA क्या है, रेडियस है। अगर OA रेडियस है तो MAO एंगल कितना बना है, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट पर बन रहा है एंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री। क्योंकि हमने MN के पैरेलल CD को बनाया तो जितना ये होगा उतना ही 90 डिग्री भी हो जाएगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो यहाँ से कितना निकल कर आया, CO बन गया हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर OE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CD को। या हम ये कहें कि यहाँ से AB ने किसको बाइसेक्ट कर दिया, CD को भी बाइसेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर यदि सेंटर से बनाई जाए किसी भी कॉर्ड पर तो वह कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। ऐसा हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। सो देखिए अगर आपको क्लास 9th के थ्योरम याद नहीं है तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, रिवीजन वीडियो, जिसमें कि क्लास 9th के ही थ्योरम को हमने वहां पर समझ रखा है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उससे वहां से देख सकते हैं। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए यदि AB AC PQ टेंजेंट है और AB की वैल्यू 5 है तो बताइए पेरीमीटर ऑफ APQ। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने निकाला था हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ APQ बराबर, हमने समझा था यहाँ पर AB के, तो ये AB के बराबर होता है। तो अगर हमें यहाँ से पेरीमीटर PQ निकालना है तो ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा। और अगर हमें ये रिजल्ट याद नहीं है तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, PB बराबर PX है, QX बराबर QC है और AB बराबर AC दे रखा है क्योंकि ये भी टेंजेंट है। सो अगर हम ट्रायंगल APQ की बात करें तो AP प्लस का PX प्लस का XQ प्लस का AQ इसके बराबर आएगा। सो देखिए यही चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब जो PX है वो PB के बराबर है और जो QX है वो QC के बराबर है। सो हमने यहाँ से देखा ये इस तरीके से डायग्राम था, ये यहाँ पे टच हो रहा था, ये यहाँ पे टच हो रहा था, जो PB है और यहाँ पर कितना था C। सो देखिए PX जो है वो PB के बराबर है, हमने PX की जगह पे PB लिख दिया और XQ की जगह पे QC लिख दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें AP प्लस का PB ये तो AB बन गया और AQ प्लस का QC ये AC बन गया और AB और AC बराबर है तो इसे हम ट्वाइस ऑफ AB लिख देते हैं। तो ये बराबर आ गया पेरीमीटर ऑफ APQ। तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट निकाल कर भी सॉल्व कर सकते थे। यानी कि पेरीमीटर APQ बराबर ट्वाइस ऑफ AB और AB कितना 5, तो ये वैल्यू आ गई 10। अब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और पेरीमीटर की यूनिट भी बनेगी फिर सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर टाइम्स, लेकिन पेरीमीटर है, सिंपल लेंथों को ऐड करना है तो यूनिट भी सेम ही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। देखिए दो पैरेलल टेंजेंट है PQ और RS, एक यहाँ पर टेंजेंट है M पॉइंट से RP, तो वह सेंटर के साथ में जो एंगल बना रही है 90 डिग्री बना रही है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे, देखिए 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है,
और अगर हम 1 बराबर 2 को ऐसे लिख दें ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और इसे लिख दें ट्वाइस ऑफ एंगल 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अब इन ट्रायंगल ROP, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस का एंगल O बराबर का कितना आता है 180 डिग्री यहां से आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये तीनों एंगल जोड़ने पर कितना आएंगे 180 डिग्री आएंगे। अब हमने यहां पर क्या समझा, एंगल 1 + 2 और 3 + 4 इसे जोड़कर कितना आएगा, तो देखिए यहां पर ये बनना है को इंटीरियर एंगल और दोनों को जोड़कर कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन क्या है पैरेलल है और ये क्या बन गया हमारा ट्रांसवर्सल। यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 180 डिग्री। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं, इसके नीचे जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब 2 + 3 कितना हो गया 90 डिग्री। तो बच क्या गया एंगल O, तो ये एंगल O भी कितना बनेगा 90 डिग्री। अब हमें प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। लिखने का तरीका इसी तरीके से हम लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल दिखाएंगे 1 2 3 4 को और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हम आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए PQ इज अ टेंजेंट, तो PQ एक टेंजेंट है एट पॉइंट R पॉइंट पे सेंटर है जिस सर्कल का O और डायग्राम यहाँ पे मेंशन्ड है। TRQ दे रखा है 30 डिग्री, हमें PRS निकालना है। तो PRS देखिए कैसे निकालेंगे, अगर ये 180 डिग्री यहाँ एंगल है तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि सेमी सर्कल पे यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, ये एक सिम हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो 9 3 12 हो गया, तो ये बच कितना गया 60 डिग्री। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है, PA और PB अलग अलग पॉइंट है। PA की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो देखिए PA टेंजेंट है तो PB भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है ये 10 है तो ये 10 है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल जोड़कर कितना आएगा 120 आएगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180, तो बच गया 120। और ये दोनों बराबर है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60। दैट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और लेंथ ये भी निकालनी थी, ये 10 है ये 10 है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है, ये तो हमने समझ लिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि ये इस तरीके से बाइसेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे एंगल बनना है 30 डिग्री। तो अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अगर ये 10 है तो ये वैल्यू 5 के बराबर ही आएगी। सो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या कहता है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B कितना है 90 डिग्री और AB क्या है डायमीटर है, इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस AC को वो काट रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मिड पॉइंट पर काट रही है। जबकि हमें पता होना चाहिए कि यदि इस टाइप से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा था कि एक सर्कल बनाते हैं तो ये यहाँ से मिड पॉइंट होता है या नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं पर भी बाइसेक्ट नहीं बोला गया है। प्रूव करिए कि जो टेंजेंट है टू दी सर्कल एट P, यानी P से जो टेंजेंट है वो BC को बाइसेक्ट करिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें BQ बराबर QC दिखाना है। देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान से समझते हैं। 1 + 5 प्लस एंगल ABC जोड़ दें तो 180 आता है। इतना एंगल अगर 90 है तो 1 + 5 भी कितना हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। सो 1 + 5 कितना हो गया 90 के बराबर हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें कि 1 बराबर 3 भी है, एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 3 के, क्योंकि ये होगी हमारी एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से समझते हैं, तो देखिए हमने यहां से समझ लिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। अब यहां पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ABP, तो ये AB क्या है डायमीटर है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब है 3 और 4 जोड़ देंगे तो भी कितना आएगा 90 डिग्री ही आएगा। अब अगर 3 दोनों में कॉमन है, अगर यहाँ 90 है तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ एंगल 5 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। इसका मतलब है PQ किसके बराबर आ चुका है, QC के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स बराबर है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। अब अगर Q टेंजेंट है तो QP जितना है उतना ही QB है, तो क्योंकि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट इक्वल लेंथ होती है, तो जितना PQ है उतना QC हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, और जितना PQ है उतना ही QB है। ये हमने कैसे प्रूव कर दिया, टेंजेंट से। इसका मतलब यह हो गया कि BQ जितना होगा उतना ही हमारा QC भी हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। सो इस तरीके से हम इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। हम आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, PA की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है।
हमें पीसीडी की पेरीमीटर निकालनी है। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो ट्वाइस ऑफ पीए हो जाता है, यानी कि लेंथ आएगी 28 सेंटीमीटर। सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। ये 14 है, 14 में प्लस कर देंगे सी पीसी प्लस का सी प्लस का ईडी प्लस का पीडी जोड़ देंगे तो ये पेरीमीटर के बराबर आएगा। हम जानते हैं सी की जगह पर हम एसी लिख देंगे तो ये पीसी प्लस एसी हो गया। ईडी की जगह पर बीडी लिख देंगे, बीडी प्लस का पीडी हो गया। अब बीडी प्लस का पीडी बन जाएगा पीबी, और पीसी प्लस का सीए बन जाएगा पीए, और पीए और पीबी बराबर है तो ट्वाइस ऑफ पीए लिख देते हैं। बराबर हो गया हमारा पेरीमीटर के। तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ पीए, तो डायरेक्ट हो गया रिजल्ट 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बीसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। रेडियस निकालना है इन सर्कल का। तो देखिए अगर ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनना है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो अंदर की, और पी भी बराबर हो गया बी क्यू के, पी भी बराबर है बी क्यू के, और पीओ बराबर है ओ क्यू के। सो यहाँ से क्या समझ में निकल कर आया हमारा रिजल्ट, यहाँ से ये निकल कर आया कि बी पी ओ क्यू क्या बन गया, एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। सो इसका मतलब है कि ये आर हो गया तो ये भी आर हो गया। टोटल लेंथ कितनी थी 8, ये आर है तो बच कितना गया, एपी कितना हो जाएगा 8 माइनस का आर। अगर एपी 8 माइनस आर है तो ए आर भी 8 माइनस आर। ये दूरी आर है, अगर इतना 6 है टोटल, सो क्यूसी कितना हो जाएगा 6 माइनस का आर, तो आरसी भी कितना हो जाएगा 6 माइनस का आर। और ए बी सी कितना निकाला हमने 10, यानी कि 8 माइनस आर प्लस का 6 माइनस आर बराबर आ गया हमारे 10 के। 14 माइनस का 2r बराबर 10 के आ गया, और 2r बराबर हो जाएगा 4 के, और r निकल कर आएगा यहाँ से 2। सो इस तरीके से हमारा जो रेडियस बना हुआ कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर रेडियस निकल कर आएगी। अगले क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि आर्क का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि जितनी आर्क की लेंथ एम की लेंथ यहाँ से आर्क की होगी, उतनी ही एम भी आर्क की लेंथ भी होगी। और हमने क्लास 9 में समझा था यदि आर्क की लेंथ बराबर है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी इक्वल होंगी, यानी एम और एम बी भी बराबर होगी। अगर एम और एम बी बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से बनने वाले जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अगर इसे 1 नाम देते हैं, इसे 2 नाम देते हैं, तो देखिए 1 बराबर एंगल 2 के आ गया। और हमने अभी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल 1 किसके बराबर निकाला था हमने वहां पर, एंगल 3 के। सो 1 बराबर आ गया एंगल 3 के। इसका मतलब है कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 भी हो गया। सो यदि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, डेट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, डेट मीन्स ए एम किसके पैरेलल हो जाएगा हमारा, टी एम टी डैश के पैरेलल हो जाएगा। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि ये साइड है पैरेलल होंगी, यानी ए एम पैरेलल हो जाएगी, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट पी दो टेंजेंट पी ए और पी बी, ओपी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर है, यानी कि ओपी जो बनेगा वो डायमीटर के बराबर, डायमीटर यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर ओ क्यू आर है तो क्यू पी भी आर के बराबर ही होगा, तो ये हो गया हमारा 2r। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे जो Q है वो मिड पॉइंट हो जाएगा OP का। अगर Q मिड पॉइंट है तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट समझा था कि अगर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर कोई एक पॉइंट लिया जाता है तो यहाँ से इस तरीके से अगर हम इसे बनाए तो ये O है, ये P है, ये A है। सो QA जितना होगा उतना ही QP होगा और उतना ही QOB होगा, यानी कि ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर ही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा OAQ, तो अगर हम ध्यान से देखें तो OA जितना है उतना ही हमारा OC है, और जितना OC है उतना ही हमारा QP है, क्योंकि रेडियस ट्वाइस हो रखा है और ये वैल्यू भी बराबर। तो ये ट्रायंगल अंदर वाला क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो AOQ कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ से AOQ निकाल लिया 60 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल OAP, अब OAP की बात करते हैं, ये 60 है, APB अगर हम यहाँ से निकालें तो APO कितना आएगा, APO की बात करते हैं। देखिए 90, ये 60, बच कितना गया 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये एंगल 60 है, PA जितना उतना ही PB है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 60 आएगा और ये वाला एंगल भी 60 निकल कर आएगा। डेट मीन्स APB क्या हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, यहाँ पर जो एंगल ए पी बी बनना है वो बनना है 120 डिग्री। तो देखिए अगर ए पी बी 120 डिग्री बनना है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो देखिए 120 है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली, एम मिड पॉइंट ले लिया, ये ए है, यहाँ पर ये ओ है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे डायग्राम को नीचे ले चलते हैं। देखिए ओ पी ए, ओ यहाँ पर पी पॉइंट है, ओ पी ए, अगर हम इसकी बात करें ये 60 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा। एम मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होंगी, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट। तो अगर यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री और ये दोनों साइडें बराबर है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो पी ए एम, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, और वैसे भी ये वाली साइड इसके बराबर थी तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ए एम पी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन एम क्या था, मिड पॉइंट था। अगर एम मिड पॉइंट है तो एम ए बराबर एम पी बराबर ए पी होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तो जितना एम ए होगा उतना ही एम पी और उतना ही ए पी भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ पी किसके बराबर है, ओ पी बराबर है ट्वाइस ऑफ एम पी के, क्योंकि ये ओ एम और एम पी बराबर है, क्योंकि ये हमने एम मिड पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया था। और अगर हम ध्यान से देखें तो जितना एम पी है उतना ही ए एम है और उतना ही ए पी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए पी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ए बी बराबर ए सी एंड सेंटर है जो सर्कल का वो है सेंटर ओ और रेडियस है इसका आर, बीसी को एल पॉइंट पे ये टच कर रहा है, प्रूव करिए कि एल ने इसे बाइसेक्ट कर दिया है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए एम बराबर ए एन, बी एन बराबर एम सी, सॉरी। तो देखिए ए एम किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी बराबर ए सी गिवन है। अगर ए बी ए सी के बराबर है इसका मतलब बी एन किसके बराबर हो गया, एम सी के बराबर भी हो जाएगा। और बी एन किसके बराबर है, बी एल के बराबर है। और एम सी किसके बराबर है, एल सी के बराबर है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा बी एल किसके बराबर हो गया, बी एन के, और सी एम किसके बराबर हो गया, सी एल के। इसका मतलब यह हो गया कि बी एल हमारा एल सी के बराबर, सी एल या एल सी के बराबर हो गया। और अगर ये बराबर हो गया दैट मीन्स एम क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं, प्रूव करिए कि बी सी बराबर बी डी है या नहीं। तो देखिए बी सी और बी डी को हमें इक्वल दिखाना है। देखिए किस तरीके से हम इक्वल दिखाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बी ए सी कितना है 30 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से ए सी डी निकालते हैं, सो बेसिकली कैसे हम ए सी डी निकालेंगे, तो देखिए बी ए सी हमारा दे रखा है 30 डिग्री, एंगल बी सी डी भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये 30 है हमारा, ये 30 है। अब अगर हम ए सी डी की बात करें, एंगल ए सी डी, तो ए सी डी कब आएगा, ए सी ओ प्लस का ओ सी डी को जोड़ देंगे तो हमारा ए सी डी आ जाएगा। टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनता है। बेसिकली ये 30 है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ये हमने क्लास 9th में सीखा था कि सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बनता है। ओसी जितना है उतना ही ओबी भी होगा, क्योंकि रेडियस है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री ही बनेगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं। सो हमने यहाँ पर किस किस की वैल्यू को निकाल लिया। अब देखिए अगर ये 30 है तो ओ ए जितना उतना ही ओसी है, ये भी 30 हो जाएगा। तो अब देखिए 30, 60 और 30 ये सारी वैल्यूज निकलेगी। 30 और 30 60, 60 60 120, 120 और 30 150, यहाँ बच गया 30। इसका मतलब यहाँ बना कि अब बी सी बराबर किसके आ गया, बी डी के आ गया। और हमें यही प्रूव करना था कि बी सी बी डी के बराबर होगा या नहीं। सो देखिए क्लास 9th में आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े थे उसको भी आप लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एडी की लेंथ निकालनी है, बाकी सारी लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट अभी पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि ए बी प्लस का सी डी जोड़ने पर बराबर आता है बी सी प्लस का ए डी के। सो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ए बी दे रखा 6, सी डी दे रखा 4, ए डी दे रखा 7 और बी सी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। थ्योरम में पढ़ी थी, क्लास 9th में भी थी, यहाँ पर भी समझना हमें। देखिए क्या कहता है, ओपी जो है परपेंडिकुलर प्रूव करना है हमें टी एस के ऊपर। अब मान लीजिए कि हमें ओपी बराबर ओ क्यू के दिखाना है, तो हम
हमें ओपी परपेंडिकुलर यहाँ पर प्रूव करना है और ये सेंटर से पास होकर जाएगी, ये भी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए ओपी बराबर ओ क्यू है क्योंकि ये तो रेडियस है और हम यहाँ से जानते हैं कि ओ आर हर केस में बड़ा ही होगा। ओ आर हमेशा बड़ा होगा ओ क्यू से और दैट मीन्स ओ आर हमेशा बड़ा हो जाएगा ओपी से। इसका मतलब है कि ओपी सबसे छोटी साइड होगी यानी कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट और अगर ओपी शॉर्टेस्ट है तो ये परपेंडिकुलर ही होगी। और हमने समझा था कि यदि कोई परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी टेंजेंट पर तो वो सेंटर से पास होकर जाती है, दैट मीन्स ये भी सेंटर से ही पास होकर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 अभी हमने जब शुरुआत में समझा था तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टीपी बराबर किसके हो जाएगा, टीक्यू के हो जाएगा और टीपी बराबर हो जाएगा टीआर के, इसलिए दोनों ही लेंथ बराबर ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, एक पॉइंट है ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। तो ओ से ये 13 है, रेडियस है 5 यानी कि पी ए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर पी ए 12 और हमें पेरीमीटर निकालना है ए बी सी का, तो अभी हमने सीखा था कि पेरीमीटर ए बी सी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए हो जाएगा यानी कि 24 इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। बाकी कोई भी कंसेप्ट जो दे रखा है किसी मतलब का नहीं है, बस हमें ए बी सी की पेरीमीटर को ही फाइंड आउट करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी इंस्क्राइब्ड हो रखे हैं इसके अंदर, तो ए डी की सारी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे एंगल भी दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, ये भी 90, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन गया, एक ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो गया और ए डी दे रखा है 23, ए बी कितना दे रखा है 29 और डी सी डी एस दे रखा है 5। तो देखिए अगर ये डी एस 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 5 है तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये अगर 18 है तो ये 11 होगा, ये 11 है तो ये भी 11 ही होगी। अब बात रह जाएगी यहाँ से पी सी की, तो इसे x मान लेंगे, इसे भी x मान लेंगे। और हमने समझा था कि यहाँ पर पेयर अपोजिट पेयर को जोड़ देते हैं तो इक्वल आती है सम जो है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अपोजिट पेयर को यहाँ से रेडियस निकालना था 11, तो यहाँ से रेडियस ही फाइंड आउट करना, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि पी सी बताइए किसके बराबर होगा, तो बी सी प्लस ए डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस का डी सी बराबर हो जाता है हमारा ए डी प्लस का बी सी के। तो इस तरीके से भी हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। फिलहाल में रेडियस निकालना था तो 11 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसके सेंटर रेडियस है 5 और 3, इसका मतलब बड़े वाले का रेडियस है 5 और छोटे वाले रेडियस है 3। एक्सटर्नल पॉइंट एपी दे रखा है 12, अगर एपी 12 है तो ओपी कितना हो जाएगा 13 के बराबर आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। और अंदर वाले ट्रायंगल की बात करें तो हमें लेंथ निकालनी है बीपी की, तो जितना बीपी होगा ये 13 आ गया, यानी कि अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें ओ बी पी तो ओपी निकल के आ गया 13, ये दे रखा है 3, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे 169 माइनस का 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 यानी कि रूट 160। रूट 160 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 10 4 इंटू 4 16 हो जाएगा 4 रूट 10 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा 4 रूट 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। सो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी 4 रूट 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। सो आज की वीडियो में हम बस इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हो सबकी डिस्कशन हम वहां पे करेंगे। सो यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।